तो यहाँ पे प्लस देखेंगे, प्लस प्लस मतलब ये न्यू लाइब्रेरीज ऐड हो गई। मेरा टास्क क्या है आज का कि एक स्क्रीन है, इनपुट फील्ड है, सेव बटन और शेयर प्रेफरेंस में डेटा सेव होगा। मैं एप्लीकेशन बंद करके चालू करूंगा तो भी ये वैल्यू जो प्रीवियसली सेव थी वो दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्क्रीन बनाऊंगा। स्क्रीन के अंदर एक्टिविटी फर्स्ट, होम स्क्रीन के अंदर होम और कंट्रोलर, एक्टिविटी होम इधर मूव किया। अभी एक्टिविटी फर्स्ट बना रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, एस टी एल, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटलेस विजेट को इंपोर्ट करेंगे। मटेरियल इंपोर्ट हो गया। एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होना चाहिए, इसलिए मैं मेन फाइल में जाके होम पे, यहाँ पे बताया कि एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन रन होगा, तो सबसे पहले स्क्रीन एक्टिविटी फर्स्ट दिखना चाहिए। तो मैं इसको भी इंपोर्ट किया। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट इनपुट फील्ड है, सेव बटन है। एक्टिविटी है मतलब स्काफोल्ड लिया, ऐप बार, ऐप बार टाइटल में टेक्स्ट फर्स्ट, बैकग्राउंड कलर रेड लिया, फोरग्राउंड कलर्स वाइट, बॉडी में इनपुट फील्ड और नीचे बटन है, तो एक के नीचे एक दो विजेट्स है, तो रूट लिया कॉलम, इसके अंदर चिल्ड्रंस, पहला है टेक्स्ट फील्ड, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, लेबल, एंटर, लेबल टेक्स्ट, एंटर योर सिटी। ये इनपुट फील्ड है, तो इसको कंट्रोलर भी चाहिए, तो बिल्ड के नीचे यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कंट्रोलर सिटी, सिटी है ना ये, इंटर योर सिटी, तो कंट्रोलर का नाम भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सिटी, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसको मैंने बाइंड किया टेक्स्ट फील्ड के साथ। ठीक है, अब ये एक्चुअली यहाँ पे लिखना नहीं है, हमको कंट्रोलर फाइल में लिखना है, तो उसके लिए मैं कंट्रोलर फाइल बनाता हूँ। कंट्रोलर कौन से स्क्रीन का, फर्स्ट। सर आपकी आवाज तो नहीं आ रही। स्क्रीन में फर्स्ट स्क्रीन, इसके कंट्रोल मतलब कंट्रोलर और व्यू फाइल दोनों भी मूव किया फर्स्ट नाम के डायरेक्टरी में। मतलब स्क्रीन में कितने, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही।
जो फर्स्ट स्क्रीन बना डिजाइन कर रहा था मैं, इनपुट फील्ड बटन, स्टेटलेस विजेट लिया, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है आपको अपने को, तो इसको मैं कंट्रोलर में इनिशियलाइज करता हूँ। कंट्रोलर क्लास का नाम, क्लास कंट्रोलर फर्स्ट, इसको एक्सटेंड किया, गेटेक्स गेटेक्स कंट्रोलर यहाँ पे इनिशियलाइज किया। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। साउंड तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ाओ। इशू मेरे पास नहीं है, ये हेडफोन यूज कर रहा हूँ मैं, नॉइस कैंसलेशन वाला, मेरे पास इशू नहीं रहेगा। तुम्हारे सिस्टम का है ना, साउंड इंक्रीज करो। आ रही सर अब। कंट्रोलर फर्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट में क्या करना था अपने को कि सिटी और सेव बटन, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इसका डिफाइन मैं कर रहा हूँ कंट्रोलर में। तो ये मैं ऑलरेडी अपना हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, ऑन इनिट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं बताऊँ लेट कीवर्ड यूज करूँगा। ये इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमको व्यू में। गेट डॉट पुट गेट लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया सब, मतलब गेट कंट्रोलर फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया व्यू में। अब इसके अंदर मैंने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर फॉर सिटी ये इनिशियलाइज किया, उसको असाइन किया ऑन इनिट में, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं रहेगी। जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिक ऑन इनिट मेथड कॉल होगी और इसकी वैल्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की वैल्यू असाइन हो जाएंगी। ये बाइंड करेंगे हम टेक्स्ट फील्ड के साथ। किसके अंदर ऑब्जेक्ट है? टेक्स्ट कंट्रोलर फर्स्ट, कंट्रोलर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कंट्रोलर डॉट, उसमें का ऑब्जेक्ट टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सिटी, ये बाइंड हो गया। अब इसमें जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा उसको सेव करना है बटन क्लिक पे। एलिवेटेड बटन लिया, बटन क्लिक करने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होंगी और बटन का नाम सेव कहा था। बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? कंट्रोलर में सेव सिटी इन शेयर्ड प्रेफरेंस, ये एक मेथड बनाया। एक्चुअल में मेथड है प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, क्लास के अंदर ऑन इनिट मेथड के नीचे नया मेथड बना रहा हूं मैं। रिटर्न टाइप वॉइड, क्या नाम दिया था यहाँ पर? सेव सिटी इन शेयर्ड प्रेफरेंस पैरेंथेसिस, मेथड बन गई। हमको ये एंटर किया हुआ वैल्यू सेव करना है। एंटर किया हुआ वैल्यू वो हमको एक ऑब्जेक्ट में लेना है। स्टेप 1 स्ट्रिंग str जो भी यूजर ने एंटर किया टेक्स्ट फील्ड में वो सब वैल्यू कंट्रोलर में स्टोर होती है। तो ये क्लास में कंट्रोलर ग्लोबली डिफाइंड है, वही कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अभी सिटी एम्प्टी है क्या? str सिटी इज एम्प्टी, एम्प्टी होगी तो एरर थ्रो करेंगे। स्नैक बार में एरर
प्लीज एंटर सिटी नेम। इसका लोकेशन देंगे पोजीशन, स्नैक पोजीशन बॉटम। एरर है तो कलर देखेंगे, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, और उसका टेक्स्ट का कलर कलर टेक्स्ट कलर्स डॉट वाइट। ये एरर थ्रो कर रहा है। जब भी मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि एंटर किया हुआ वैल्यू, इसको डॉट ट्रिम करता हूँ, मतलब स्टार्टिंग का और एंडिंग का वाइट स्पेस डिलीट हो जाएगा। अगर ये एम्प्टी है एरर थ्रो करेगा, एम्प्टी नहीं है तो हमको शेयर प्रेफरेंस में सेव करना है। शेयर प्रेफरेंस का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट शेयर्ड शायद लोड नहीं होगा। फ्लटर क्लीन फ्लटर पब गेट। शेयर प्रेफरेंसेस इंपोर्ट लाइब्रेरी। प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे इनिशियलाइज किया और इसको यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। और ये इसको क्या बोल रहा है कि फ्यूचर वैल्यू हो रही है रिटर्न, तो अवेट लगाता हूँ और ऑन इट को असिंक। तो शेयर प्रेफरेंस में सेव करना है, शेयर प्रेफरेंस डॉट सेट स्ट्रिंग की देता हूं मैं सिटी, और जो वैल्यू एंटर किया था str सिटी वो सेव किया। नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा तो प्रीवियस टाइम पे जो वैल्यू सेव हो गई थी वो इनपुट फील्ड में दिखना चाहिए। मैं क्या किया, लातूर एंटर किया, सेव किया, एप्लीकेशन क्लोज किया, 2 दिन के बाद एप्लीकेशन ओपन किया तो 2 दिन पहले जो मैंने वैल्यू सेव किया था लातूर, तो बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन करूंगा तो यहाँ पे लातूर दिखना चाहिए। तो इससे वैल्यू क्या हो रही, सेव हो रही। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद पहले चेक कर रहा हूँ इनपुट फील्ड एम्प्टी है क्या, एम्प्टी है, एरर थ्रो किया, एम्प्टी नहीं है तो वैल्यू सेव किया यहाँ पे। अब मैं एप्लीकेशन बंद करके चालू करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो सिटी की थी वो वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कोड आएगा उसका कि प्रीवियस वैल्यू कौन सी सेव थी, क्या की, प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, ये वैल्यू होल्ड करता हूं मैं str सिटी में।
ये वैल्यू नलेबल है। अगर वैल्यू नल नहीं होगी तो टेक्स्ट रेटिंग कंट्रोलर में डॉट टेक्स्ट जो वैल्यू शेयर प्रेफरेंस में थी वो वैल्यू सेट कर। ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई तो यूआई पे ऑटोमेटिकली वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रन कर रहा हूँ मैं अभी। ये एंड्रॉयड इमुलेटर है, मोबाइल पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ लातूर, सेव किया। चलिए ये एम्प्टी भी होना चाहिए। तो सेव करने के बाद टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टेक्स्ट की वैल्यू एम्प्टी करेंगे और ऐप बार का टेक्स्ट सेंटर टाइटल ट्रू और थोड़ी पैडिंग भी देता हूँ, पैडिंग 16 और एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड और बटन के बीच में भी एक स्पेस देना है। तो साइज्ड बॉक्स हाइट 16 और आखिरी में कॉमा, मतलब एक विजेट स्पेस दूसरा विजेट, मतलब हर विजेट के बाद कॉमा हमने दिया है। सेव किया, पैडिंग आया, सेंटर में आया। सेव करने के बाद एम्प्टी हो रहा है। अब एप्लीकेशन में बंद कर रहा हूँ। एप्लीकेशन जब ओपन करूँगा तो लातूर दिख रहा है। ये रन का फिर से कर, अहमदनगर सेव किया। अभी तो परमानेंटली वैल्यू चेंज, परमानेंट वैल्यू सेव होती है शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, अहमदनगर एम्प्टी किया, सेव पे क्लिक किया, एरर थ्रो कर रहे हैं। पुणे सेव
एप्लीकेशन बंद किया, सपोज 1-2 दिन के बाद एप्लीकेशन ओपन किया मैंने, तो पुणे जो लास्ट वैल्यू सेव किया था वो परमानेंटली सेव हो रही है। शेयर प्रेफरेंस की वैल्यू कि मोबाइल की नोटिफिकेशन दिखना नहीं चाहिए, तो वो ऑन ऑफ की जो वैल्यूज है, वाइब्रेशन ऑन रखना है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन ऑफ रखना है, तो वो वैसे वैल्यूज हम सेव करते हैं शेयर प्रेफरेंस में। और एक पॉइंट लेना था मेरे को, क्विकली बता के कंक्लूड करते हैं आज। तो स्काफोल्ड में 3 एट्रीब्यूट्स है, ऐप बार, बॉडी, और एक है ड्रॉवर। ड्रॉवर में क्या करेंगे, ड्रॉवर विजेट लेंगे हम, इसमें चिल्ड्रंस, एलिवेटेड चिल्ड्रंस, वेट, चाइल्ड, कॉलम, चिल्ड्रंस, एलिवेटेड बटन, टेक्स्ट, लोगो, सब विजेट के बाद मैंने कॉमा दिया और वाइट स्पेस हर बटन के बीच में स्पेस दिया। देखते हैं रन करके इससे क्या होगा। कोड देख तो समझ में आ रहा है कि ये ड्रॉवर एक एट्रीब्यूट यूज किया है, जैसा ऐप बार था, बॉडी था, ड्रॉवर यूज किया है। ड्रॉवर में कॉलम्स लिया और ये एक के नीचे एक हमने बटन्स डिस्प्ले किए, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, सेटिंग, लॉगआउट, और हर बटन के बीच में 16 डेंसिटी पिक्सल का गैप दिया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हैमबर्गर मेनू आया, मैंने यहाँ पे दिया आइकॉन नहीं, हैमबर्गर मेनू ऑटोमेटिक आया क्योंकि मैंने ड्रॉवर एट्रीब्यूट नल है क्या, नहीं है। इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, ड्रॉवर ओपन हो गया और ये बटन एक के नीचे एक प्लेस हो गया। उस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन करूंगा, प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, सिंपल है। अब एलिवेटेड बटन की जगह पे मैं लेता हूँ लिस्ट स्टाइल, टाइटल में देता हूँ टेक्स्ट डैशबोर्ड, लीडिंग आइकॉन, आइकॉन, आइकॉन्स डॉट डैशबोर्ड। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऑन टैब पे नेक्स्ट स्क्रीन पे डैशबोर्ड के रिडायरेक्ट करेंगे। एलिवेटेड के बटन की जगह पे मैं ले रहा हूँ लिस्ट स्टाइल, दूसरा प्रोफाइल, थर्ड सेटिंग, लास्ट है लॉगआउट। डैशबोर्ड का आइकॉन लीडिंग मतलब लेफ्ट साइड में आइकॉन रहेगा, प्रोफाइल का पर्सन, सेटिंग का सेटिंग्स, लॉगआउट, आउट, ठीक है। सेव किया तो अभी थोड़ा ऊपर से गैप देना है, ऊपर से 16 की जगह 32 सेव किया, नीचे आया। या फिर स्काफोर्ड को हम देंगे सेफ एरिया विजेट, सेफ एरिया, तो सेफ एरिया क्या करेगा, ये अभी के जो डिवाइसेस है नॉच आइकॉन वाले या फिर यहाँ पे कैमरा के लिए स्क्रीन स्पेस रहती है, तो
स्क्रीन पूरा विजिबल नहीं होता है, तो उसके लिए सेफ एरिया ये एट्रीब्यूट यूज होगा। इसको बाद में देखेंगे। रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये ब्लैक निकल जाएगा, पूरी स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे ये। तो आज हमने क्या देखा, शेयर प्रेफरेंस वैल्यू परमानेंटली कैसा स्टोर करेगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने एंटर किया, सेव किया, तो ये परमानेंटली शेयर प्रेफरेंस में कौन से की के अगेंस्ट सेव होगा, सिटी की के अगेंस्ट सेव होगा। बंद करके चालू किया तो वो वही वैल्यू दिखना चाहिए, तो वो ऑन इनिट में कोड करूंगा मैं। डिस्प्ले प्रीवियसली सेव्ड सिटी व्हेन ओपन दी ऐप। जब ऐप ओपन होगा, जो प्रीवियसली सेव जो वैल्यूज थी वो वैल्यू लिया। वो वैल्यू नल भी हो सकती है। अगर नल नहीं है तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पे वैल्यू सिटी की असाइन किया, जो शेयर प्रेफरेंस में असाइन थी। और दूसरा, स्काफोल्ड का एट्रीब्यूट एक न्यू लर्न किया, ड्रॉवर। ड्रॉवर में ड्रॉवर नाम का विजेट लेंगे, चिल्ड्रन में कॉलम्स, और फिर एक के बाद एक हम यूआई डिजाइन करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड की स्क्रीन रिडायरेक्ट करेंगे, प्रोफाइल की स्क्रीन रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये दो फाइल्स मैं शेयर करता हूँ सरफराज के साथ। आप वो कलेक्ट करके रेफरेंस के लिए कोड यूज करो। और ड्रॉवर और शेयर प्रेफरेंस का ये दो मतलब ये ट्राई करके देखो ड्रॉवर का कैसा वर्क करता है। सेव किया, एप्लीकेशन बंद किया, ओपन करने के बाद अच्छा, जो सेव किया था वैल्यू बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, मतलब उसका कोडिंग कहाँ पे किया मैंने, ऑन इनिट में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बना, फॉरन सिटी की नाम की के अंदर कौन से वैल्यू स्टोर है। अगर नल नहीं है तो इमीडिएटली टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल के साथ उसको वैल्यू असाइन किया। तो ये इंटरनली ये इस पे वैल्यू सेट हो गई, तो ये बाइंड है कंट्रोलर के साथ, अपना टेक्स्ट फील्ड के साथ। ऑटोमेटिकली वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यूआई चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखा, ड्रॉवर स्काफोल्ड का एट्रीब्यूट है, जैसा ऐप बार बॉडी ड्रॉवर। ड्रॉवर में ड्रॉवर विजेट लिया, चिल्ड्रन में कॉलम्स लिया, एक के बाद एक डेटा मतलब टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन किया। इसको आखिरी में एरो भी दे सकते हैं। ट्रेलिंग आइकॉन आइकॉन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, सेव किया, खाली लॉगआउट को फॉरवर्ड आइकॉन दिया। नहीं, इसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरो आ गया। जो फिग्मा में डिजाइन है वो हिसाब से डिजाइन बनाना है हमको। ड्रॉवर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एप्लीकेशन में यूज होगा। कल देखेंगे बॉटम नेविगेशन बार का, इंस्टाग्राम का यूआई बनाएंगे हम कल। और ऐसे नोट्स बनाता हूँ मैं, डिजिटल नोट्स फ्लटर के लिए। अभी इमेजेस दिखाना है, इमेजेस के लिए कोड जो है मेरे पास, तो उसकी स्टेप्स है कि एसेट फोल्डर क्रिएट करूंगा लीप फोल्डर के बाहर, मतलब लीप फोल्डर के बाहर मतलब ये रूट रूट लेवल पे एसेट्स। तो ऐसे मैं नोट्स लिखता हूँ। फिर यहाँ पे एसेट नाम का अनकमेंट करना है, कौन सी इमेज है वहाँ पे डालेंगे हम। और
जब भी इमेज दिखाना है तो ये वाला विजेट है इमेज डॉट असेट्स, वो यूआरएल विड्थ कितनी है, ये फीट कितना देना है उसका, एपीआई से लोड करना है तब क्या करेंगे, तो वो इमेज का यूआरएल इमेज डॉट असेट था वैसा नेटवर्क, और उसको इमेज लोड होने से पहले लोडिंग बिल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है इमेज नेटवर्क का ही, तो वहाँ पे लोडिंग नहीं है तो मतलब व्यू दिखेगा, लोडिंग होने से पहले क्या दिखना चाहिए, तो वो सर्कुलर इंडिकेटर दिखाता हूँ। तो ऐसे मेरे हर विजेट के लिस्ट व्यू का है, बटन का है, स्नैक बार कैसा दिखाना है, ग्रेडियंट बटन को देना है तो कैसे यूज करेंगे, डेकोरेशन वो यूज करके, तो मेरे हर इसके करोजल्स सबका कोड है मेरे पास। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वायरमेंट आएगी तो इमिडिएटली मैं ये कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइम इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। उसको इमिडिएट जब भी कोड करता हूँ मैं, लिस्ट स्टाइल का कॉपी किया, फौरन डिजिटल नोट्स बना के रखता हूँ। नोटबुक में लिखता था पहले, बट तो फ्लटर का इतना है, ये एंड्रॉयड के इतने हैं मेरे पास पूरे, हर एक एक चीज का मैं कोडिंग करता हूँ, बाइंडिंग के लिए स्टेप्स क्या है, पूरे ट्यूटोरियल्स, जब तक लिखेंगे नहीं हम तब तक याद होता नहीं। जावा, एंड्रॉयड के जावा के लिए तो न्यू, हर हर चीज है हर। नोटबुक भी है मेरे पास, मेरे बेटे ने पूरा रफ करके खराब करके डाला, मैं कल लेके आता हूँ, उसमें भी कैसा लिखता था मैं। तो हर जो भी काम करेंगे ना नोट्स बना के रखो, नेक्स्ट टाइम में हमको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अभी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, फाइल पिकर यूज करना था, 2021 में कोड किया था मैंने, फाइल पिकर की ये दो लाइब्रेरीज ऐड करो, ये एंड्रॉयड कोटलिन जावा का कोड है, परमिशन ऐड करना है और बटन क्लिक पे क्या होगा, इतना कोड है। नेक्स्ट टाइम जब रिक्वायरमेंट आएगी सिर्फ इतना ही कोड कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरा कोड रेडी। तो मेरे को ऐसा डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा कोड बना के रखा हूँ। तो ऐसा स्मार्टली वर्क करो, क्योंकि एक महीने के बाद तुमको लिस्ट स्टाइल का कोड लिखो तो लिखने नहीं आता हो, कोडिंग ज़्यादा दिन याद नहीं रहती हमको, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा, उतना हमको हमारा टाइम भी बहुत कम टाइम में ज़्यादा कोड हम आउटपुट दे सकेंगे। ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं आज।